Once again, a very good day to you all guys. Once again, here comes सौरभ कुमार और आपके लिए मैं लेके आया हूँ IT के वीडियोस। तो इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया। हम लोगों ने ये कर लिया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसको सॉफ्टवेयर के जो टाइप्स हैं उसमें डिफरेंसेस कैसे होते हैं, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंसेस क्या हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने कर लिया है। अब इसके बाद जो हमें करना है वो और भी बेहतर चीज़ें हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं, जो कि अब है विंडोज़ का इंस्टॉलेशन। नाउ व्हाट इज़ विंडोज़ इंस्टॉलेशन? विंडोज़ का जो इंस्टॉलेशन है वो क्या होता है और उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये हमें जानना है। तो विंडोज़ का जो इंस्टॉलेशन होता है, उस विंडोज़ के इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग उस विंडोज़ के इंस्टॉलेशन के लिए जो है ये जानेंगे कि आखिर विंडोज़ को जब इंस्टॉल करते हैं तो आखिर इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़ी ही क्यों, हम इंस्टॉल क्यों करते हैं। और अगर हमें ये जानना है कि हम इंस्टॉल क्यों करते हैं तो वो इसलिए जानना है क्योंकि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही एक बेस होता है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम लोग कुछ भी जो है नहीं कर सकते। मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब कोई भी अलग से अगर हमें इंस्टॉल करना पड़े कि जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अगर हमें उसे इंस्टॉल करना है तो वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको एक बेस चाहिए होगा, है ना। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो उसके ऊपर हम लोग कैसे बाकी चीज़ काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा सिस्टम है उसके कंपैटिबल ऑपरेटिंग सिस्टम लेना पड़ेगा। एग्जांपल, अगर आपका फ़ोन है एंड्रॉयड है तो उसके ऊपर आप व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर सकते हो, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, वो उसको इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर एंड्रॉयड ही ना रहे तो आप किस चीज़ को इंस्टॉल करोगे? आप इंस्टॉल ही नहीं कर पाओगे। अगर जब आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? अगर आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे तो आप कोई भी एप्लीकेशन पर काम ही नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एकदम बेस है, और ऑपरेटिंग सिस्टम अगर है तो ही यूज़र सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। यूज़र सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सकता है का मतलब क्या है? यूज़र हम लोग, हमारा मशीन सिस्टम, और हमारी बातों को सिस्टम समझ पाएगा ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं। कैसे समझेगा? क्योंकि सिस्टम जो है वो तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो वो बाइनरी लैंग्वेज समझेगा। हम लोग बाइनरी लैंग्वेज में बोलेंगे नहीं या लिखेंगे नहीं, तो क्या करेगा? जितने भी चीज़ हम लोग लिखते पढ़ते हैं वो सब कुछ, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग देते हैं वो सब कुछ क्या होता है? बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जब बाइनरी में कन्वर्ट होता है तो उसके बाद फिर जो है सिस्टम जो है उस बाइनरी चीज़ को रीड कर पाता है, और उसके बाद जो काम है वो हो पाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम दो यूज़र और सिस्टम के बीच की कड़ी है। बीच की कड़ी है मतलब दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है, दोनों की बातों को एक दूसरे को समझाता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। जब तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक इसके बाद ऊपर से कोई और सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल नहीं कर सकते। जैसे कि आपको मैंने बताया, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर ही आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया है, उसके ऊपर आपने गूगल क्रोम इंस्टॉल किया है, उसके ऊपर ही आपने कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है, गेम्स इंस्टॉल किया है। अगर ये एंड्रॉयड ही ना रहेगा तो ये बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं इनका कोई महत्व नहीं है। इसी तरीके से विंडोज़ में भी होता है जो कंप्यूटर में है, तो उसी तरीके से मैक में होता है, मैकिन्टॉश जो एप्पल का कंप्यूटर होता है। तो ऐसे कई सारे डिवाइसेस हैं जिनके लिए अलग अलग हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा कैसे। हमारे पास मशीन बन गया, हमारे पास मशीनरी कंपोनेंट्स है, सब कुछ को जोड़ दिया गया, मोबाइल बना दिया गया, या फिर हमारे पास सब सारे मशीन को जोड़ के कंप्यूटर बना दिया गया। नाउ हाउ विल दिस कंप्यूटर स्टार्ट वर्किंग? ये कंप्यूटर वर्क करेगा कैसे? तो उसमें जो लगे हुए जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, याद रखिएगा,
जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे के साथ कोरिलेशंस बनना चाहिए। और ये कोरिलेशंस बनेगा कैसे? सॉफ्टवेयर के द्वारा बनेगा, और यही सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो आज दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि कैसे हम लोग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। तो विंडोज़ 10 अभी के डेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन सबके पास ऑलमोस्ट विंडोज़ 10 होता है। तो विंडोज़ 10 का इंस्टॉलेशन आज हम लोग समझेंगे कि आखिर ये विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते कैसे हैं। तो हम लोगों को विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि आखिर हम लोगों को विंडोज़ 10 इंस्टॉल करना है या फिर पहले से इंस्टॉल्ड है और उसमें कुछ ठीक ठाक करना है, रिपेयरिंग करना है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर है। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन फॉर पीसी। अब यहाँ पे विंडोज़ का इंस्टॉलेशन मैं आपको बताऊँगा। Before we begin, decide what kind of install like perform you want to perform. तो यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन है वो किस तरीके का होगा ये यहाँ पर आपको पता करना है। कैसे? तो यहाँ पर देखिए you want to upgrade, यहाँ पर क्या है, क्या आप अपग्रेड करना चाहते हो? अपग्रेड किस चीज़ को करते हैं? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, है ना। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसी को तो अपग्रेड करते हैं। अगर कोई चीज़ एग्जिस्टिंग ही नहीं होगा तो उसको अपग्रेड कैसे करेंगे? तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी विंडोज़ 10 ये वाला कब इस्तेमाल करेंगे? जब विंडोज़ 10 ऑलरेडी आपके सिस्टम में है और उसको आप इंस्टॉल करना चाहते हैं नई चीज़ों के साथ। कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। अपडेट्स का मतलब ये होता है कि जैसे आपका व्हाट्सएप हुआ, व्हाट्सएप को आप अपडेट करना चाहते हो तो नए फीचर्स ऐड हो जाएंगे, है ना। तो विंडोज़ 10 में भी तो कई तरह के इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। तो ये इंप्रूवमेंट्स को इंस्टॉल करने के लिए कैसे इंस्टॉल करेंगे? तो ये इंप्रूवमेंट्स जो है निरंतर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दी जाती है। माइक्रोसॉफ्ट का ही ये विंडोज़ 10 है। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है ये नए इंस्टॉलेशंस हमेशा आपको दिए जाते हैं। आप क्या करते हैं इन इंस्टॉलेशन के साथ कि आप इस इंस्टॉलेशन को अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दिस ऑप्शन सेव्स योर फाइल सेटिंग्स एंड डज नॉट रिक्वायर यू टू रीइंस्टॉल। यहाँ पे रीइंस्टॉलमेंट नहीं होता है, यहाँ पर केवल और केवल क्या होता है, अपग्रेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें ये हुआ ऑप्शन 1। नेक्स्ट है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में क्या है, यू वांट टू डू अ क्लीन इंस्टॉल, मतलब कि सब कुछ हटा देना है, नया फ्रेश इंस्टॉलेशन करना है। मतलब पूरा आपका जो कंप्यूटर है उसमें पहले से कोई भी विंडोज़ हो या ना हो, हमें क्या करना है, एक नया फ्रेश इंस्टॉल करना है। और जब हम लोग फ्रेश इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा, हम लोग जब फ्रेश इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो फिर से नई चीज़ें सारे जो विंडोज़ 10 के कंपोनेंट्स हैं वो सारा कुछ इसमें इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, तो यही वाला मेनली होता है। तो विंडोज़ 10 इसमें क्लीन इंस्टॉल ऑफ विंडोज़ 10 बट यू डू नॉट वांट टू वाइप द हार्ड। यहाँ पे ये देखिए, वाइप का मतलब होता है डिलीट। क्या होता है, डिलीट होता है। इसका मतलब ये है कि पहले कोई और, सपोज करो कि पहले विंडोज़ 7 था या विंडोज़ 8 था, आप नहीं चाहते हो कि विंडोज़ 8 की चीज़ें डिलीट हो जाएं, क्योंकि विंडोज़ 8 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इम्पॉर्टेंट फाइल्स थे, लेकिन आप विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करना चाहते हो। तो क्या होगा कि पहले की जो चीज़ें हैं उसको रख ली जा सकती है और एक नया इंस्टॉल हो सकता है विंडोज़ 10। तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। एक तीसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है, यू वांट टू कंप्लीटली वाइप योर कंप्यूटर, मतलब पूरा का पूरा कंप्यूटर हमें खाली कर देना है। और पूरा कंप्यूटर खाली कर देने के अलावे हमारे पास क्या एक विकल्प बच जाएगा कि जो भी चीज़ है सबको डिलीट करो, एकदम फ्रेश कर दो कंप्यूटर को। तो ये वाला ऑप्शन भी, यही दोनों ऑप्शन जनरली हमें चूज़ करना होता है। क्यों? क्योंकि अपग्रेड तो हमेशा अपने आप भी हो जाता है। इसको ऑन कर दोगे, अपग्रेडेशन वो अपने आप ऑन ले लेगा और अपने आप अपग्रेडेशन सेटिंग्स में जा कर के ऑन करोगे तो ये अपने आप भी अपग्रेड होता रहता है विंडोज़ 10। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखिए, जब ये दोनों ऑप्शन आपके पास मिलता है तो इसके अलावे और क्या चाहिए, इसके अलावे जो है आपको चाहिए एक सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर होगा। मतलब क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर कहने का मतलब? सिस्टम सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक पूरा का पूरा विंडोज़
10 जो है वो होना चाहिए, विंडोज़ 10 की CD होनी चाहिए, DVD होनी चाहिए, जो सबसे बेस्ट होता है उसी के थ्रू जो है हम लोगों को इंस्टॉलेशन करना चाहिए, ठीक है। या फिर उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को हम लोग DVD के चीज़ को बूटेबल पेन ड्राइव होता है, बूटेबल पेन ड्राइव में डाल देते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ है। आप देख सकते हैं वीडियोस काफ़ी सारे हैं जिसमें कि पेन ड्राइव को बूटेबल बनाया जाता है, तो बूटेबल बना सकते हैं और बूटेबल बना करके और अपना विंडोज़ 10 डाल दीजिए। जैसे ही आप कंप्यूटर में उसको डालिएगा, मतलब आप USB में अपने पेन ड्राइव को डालिएगा, तो क्या होगा, जैसे ही कंप्यूटर रीस्टार्ट करेंगे डालने के बाद, तो अपने आप ही वो सीधा पेन ड्राइव से रन करेगा कंप्यूटर आपका। तो पेन ड्राइव से जब रन करेगा तब यहाँ क्या होगा, या फिर अगर आप DVD भी डाल देते हो कंप्यूटर में, DVD ड्राइव होता है उसमें, अगर आप, मैंने आपको बताया था फ्रंट एंड में कि फ्रंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम में कि यहाँ पर एक DVD भी होता है, तो DVD भी डाल सकते हैं उसमें इंस्टॉलेशन के लिए, या फिर एक पेन ड्राइव जो बूटेबल होगा वो भी डाल सकते हैं। तो जैसे ही आप कंप्यूटर में इंसर्ट द विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन DVD यहाँ पे इंसर्ट कर दिया आपने, जैसे ही इंसर्ट किया तो क्या होगा, आपको थोड़ा देर वो रन करेगा, चलेगा, घूमेगा, और उसके बाद ये वाली पिक्चर आपको नज़र आएगी। इसमें क्या है ये देखिए, इसमें क्या है कि आपका जितना भी विंडोज़ में जो आप देखिएगा कि लैंग्वेज कौन सा है, वो चीज़ इसमें रहेगी कि लैंग्वेज जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश, कौन सी इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट वाली कि इंग्लैंड वाली। तो यहाँ पर जो है हमने सारा कुछ किसके वाला किया है, यहाँ पे इंग्लिश वाला किया है, US वाला किया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हम लोगों के पास ये वाला चीज़ पहले दे देता है, ताकि कौन सा लैंग्वेज आपको चाहिए, है ना। तो ये लैंग्वेज सिलेक्शन सबसे पहला जो विंडो दिखेगा वो भी होगा, वो यही होगा। तो अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो है सिलेक्शन करने के बाद आपको एक और चीज़ मिलेगा, एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट एंड टर्म्स। तो यहाँ पर जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट करने के लिए जो है यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे देखिए यहाँ पर जब आप यहाँ पर के बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने को दिया जाएगा। अब ये लाइसेंस एग्रीमेंट क्या होता है, लाइसेंस एग्रीमेंट विंडोज़ 10 है। विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी का बनाया हुआ है। इसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर को, ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने में। तो भाई ये आपको फ्री में अवेलेबल क्यों कराएगा, उसके लिए पैसे तो देने पड़ेंगे ना। तो हम लोग एज एन इंडियन कहिए तो बहुत ही पैसे को बचाते हैं, और हम लोग जो है जनरली डुप्लीकेसी करते हैं, और हम लोग हम लोग नहीं लेते हैं, मतलब हम लोग ख़रीदते नहीं हैं विंडोज़ 10। कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाए, मिल जाए, हम लोग उसको इंस्टॉल कर दें और उसके बाद उसी से काम चलाते रहते हैं। लेकिन उसके बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं कि हमारा कंप्यूटर चल पड़ता है, लेकिन उससे ज़्यादा उसके निगेटिव पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपके पास जेन्युइन विंडोज़ 10 नहीं है। अगर जेन्युइन नहीं हुआ तो वायरसेस उसमें आएंगे, और वायरसेस आएंगे तो आपका कंप्यूटर खतरे में है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जेन्युइन इंस्टॉलेशन करते हैं। तो वही लाइसेंस पूछता है आपसे, यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट पूछता है कि क्या आप कैसा, किस टाइप का इंस्टॉलेशन चाहते हैं। तो यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट सबसे पहला पूछ रहा है कि क्या आपको अपग्रेड करना है। यहाँ पे अपग्रेड वाली बात आ गई जो हमने पहले डिस्कस किया था, है ना। तो अपग्रेड वाली बात आ गई। तो यहाँ पे अपग्रेड करेंगे तो जितना भी विंडोज़ में पहले से जो चीज़ें थी वो सारी फाइल्स आपके कंप्यूटर में रह जाएंगी, सारा सेटिंग्स, एप्लीकेशन सब वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा, केवल और केवल जो सॉफ्टवेयर है वो अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन हमें तो इंस्टॉल करना है। जब इंस्टॉल करना है तो हमें ये वाले में जाना पड़ेगा, इस वाले में, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इंस्टॉल विंडोज ओनली। इसमें क्या करेंगे, द फाइल्स सेटिंग एंड एप्लीकेशंस आरंट मूव्ड टू विंडोज विथ दिस ऑप्शन। इफ यू वांट टू मेक चेंजेस द पार्टीशंस ड्राइव्स स्टार्ट कंप्यूटर यूजिंग द इंस्टॉलेशन डिस्क। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग विंडोज़ को स्टार्ट करेंगे, है ना, जैसे ही विंडोज़ को हम लोग शुरू करेंगे तो मतलब इंस्टॉल करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, उसका जो फाइल्स सेटिंग और एप्लीकेशंस है वो सब के बारे में पूछेगा, क्या उसको रखना है।
अगर फ्रेश इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो क्या उसको रखना है? नहीं रखना है। इफ़ यू वांट टू मेक चेंजेस पार्टीशन, या फिर अगर नहीं रखना है तो पार्टीशन में चेंजेस। मतलब ये कि आप देखे होंगे कि जब माई कंप्यूटर या दिस कंप्यूटर दिस पीसी अगर हम लोग जब खोलते हैं तो उसमें सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव ऐसा पार्टीशन बना हुआ होता है। ऐसा आप देखिएगा जब भी खुलता है दिस पीसी तो इसमें सी डी ई ड्राइव ऐसा ड्राइव बनता है। तो ये सब पार्टीशंस है। क्या है ये पार्टीशंस हैं। और ये पार्टीशन हम लोग खुद बनाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में कई लोग जो है, जैसे मान लिया कि हमें सी में हम केवल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम रखेंगे, डी में हम क्या करेंगे, डी में हम केवल डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, ई में क्या करेंगे तो ई में केवल एंटरटेनमेंट रखेंगे, मूवीज़ रखेंगे, गाने रखेंगे। इसलिए पार्टीशन कर दिया हमने, है ना। तो पार्टीशन करने से क्या होता है कि जनरली जो वायरसेस वगैरह हैं वो मूव ऑन नहीं करते हैं डी से ई में या सी से डी में। तो जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन वायरसेस हैं तो इसलिए हो भी सकता है कोई वो कॉपी भी हो जाते हैं, डी से ई में कॉपी भी हो जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें कर देने से क्या होता है कि पार्टीशन से आपका जो कंप्यूटर है उसका मेमोरी 3 हिस्से में 4 हिस्से में बंट जाता है। तो वो बंट जाने के कारण जो है हम लोग उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सी ड्राइव में हमने क्या रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर करना है तो आपको इसी पर्टिकुलर ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने नोट लिखा है ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 एज स्टेटेड इन इंस्ट्रक्शन 1। यहाँ पर ये जो आप करेंगे ये सब फाइल्स का सिलेक्शन करेंगे तो ये कौन से ऑप्शंस को दिखाएगा? जो पहले वाला ऑप्शन था जिसको कि हमने पहले भी देखा है ऑप्शन 1 में। ये तो 4th नंबर ऑप्शन है ना। अब देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन में आपने देखा था कि वहाँ पर कौन सी 3-4 चीज़ें थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 की बात कर रहा है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 जो होता है वो हमारे लिए नेसेसरी है। तो ऑप्शन 2 जब उसको क्लिक करेंगे सेकंड वाले को, तो यही ऑप्शन आपको, यही दोनों ऑप्शन में से चूज़ करने के लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा। और यहाँ पर से आप चूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके का आपका विंडोज़ 10 है, या फिर विंडोज़ 10 में आप सारे फाइल्स और या डेटा को सबको डिलीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या फ्रेश इंस्टॉलेशन चाहते हैं, तो वो ऑप्शन 3 में है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें इस ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब हमने ऑप्शन चूज़ कर लिया है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 जो स्टेटेड था इंस्ट्रक्शन 1 में वो हमने चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद क्या होता है कि 5वां नंबर पॉइंट है व्हेन आस्क्ड टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन। व्हेन आस्क्ड टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन का मतलब क्या है कि जब आपका इंस्टॉलेशन पूछा गया तो वहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने कस्टम वाला चूज़ किया है। तो इन कस्टम वाले को चूज़ करेंगे जो अभी मैंने आपको ऑप्शन 3 दिखाया था, इंस्टॉल विंडोज़ ओनली एडवांस्ड इफ़ यू डू ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 इन स्टेप 1। तो यहाँ पे जो स्टेप 1 जो था उसमें हमने अगर ये कस्टम वाला चूज़ किया तो यही ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर के बाद जो है जैसे ही हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक और आपके पास आ जाएगा ऑप्शन। क्या आ जाएगा? व्हेन आस्क्ड टू चूज़ द ड्राइव। जैसे ही आएगा कि भैया नहीं, हमने ऑप्शन 2 सेलेक्ट कर लिया, तो आपके पास जो है डिफरेंट आ जाएगा कि भाई आप क्या करना चाहते हैं। क्या आपके पास एक ड्राइव है तो ये ड्राइव है, यही पार्टीशनिंग होता है। मान लिया कि यहाँ पे ड्राइव 0 है, इसका मतलब यहाँ पे पार्टीशनिंग नहीं हुई है। अगर पार्टीशनिंग हुई रहेगी तो क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट पार्टीशंस जो है शो करेंगे। अगर उसको एज इट इज़ छोड़ना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो डिलीट करके ऑप्शन आता है, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए नीचे में डिलीट का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे तो ये ऑप्शन भी डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस रहेंगे, उस ऑप्शंस को डिलीट करेंगे तो वो क्या होगा, पार्टीशन ख़त्म होता चला जाएगा। जब पार्टीशन ख़त्म होता चला जाएगा तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि किसी तरीके से इसको जो है हटा दिया जाए या फिर एक नया पार्टीशन बना दिया जाए। तो नया पार्टीशन बनाने के लिए फिर इसमें जाएंगे और इसमें जा करके हम लोग न्यू में कर लेंगे। ये पहले तो फॉर्मेट करेंगे और उसके बाद न्यू कर लेंगे।
फॉर्मेट करने से इसमें जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो सब डिलीट हो जाएंगी और न्यू करने से एक नया स्पेस इसमें बन जाएगा। तो ये एक नया डिस्क, इसमें नया जो आपका डिस्क है, जो ड्राइव कहते हैं इसको, उसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर पार्टीशनिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चूज ड्राइव विथ द लार्जेस्ट टोटल साइज। यहाँ पे लार्जेस्ट टोटल साइज यहाँ पे देखिए 32 है, 32 GB का है। दिस इंडिकेट्स दैट ड्राइव दैट द करेंटली एज योर ओल्ड विंडो इंस्टॉलेशन इन इट। तो यहाँ पर जो पहले वाला विंडो इंस्टॉलेशन है उसका जो आपका ड्राइव बना हुआ है वो दिखाएगा। क्लिक ऑन द ड्राइव टू क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पर अगर हम लोग ड्राइव पर जाएंगे और नेक्स्ट क्लिक करेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टू बिगिन द इंस्टॉलेशन, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो इंस्टॉलेशन बिगिन हो जाएगा। नेक्स्ट कहाँ पर आएगा हमारा जो है, यहाँ पे देखिए इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट का आ जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे तो इंस्टॉल इसी पर्टिकुलर ड्राइव में होने लगेगा। लेकिन यहाँ पर बातें अलग है, यहाँ पे हमें नेक्स्ट नहीं करना है। हमें अगर हम नेक्स्ट करते हैं तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे टोटल साइज, दिस इंडिकेट्स दैट ड्राइव करेंटली हैज़ योर ओल्ड विंडो। पहले वाला जो विंडो है वो चीज़ है यहाँ पे। क्लिक ऑन द ड्राइव एंड क्लिक नेक्स्ट टू बिगिन द इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे क्लिक नेक्स्ट करेंगे। कैसे हम लोग व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी नेक्स्ट करना है। ऑप्शन 3, दिस ऑप्शन विल कम्प्लीटली डिलीट द कंटेंट। ऑप्शन 3 में क्या है कि जो इसमें है, एक तो हुआ कि एक फ्रेश इंस्टॉलेशन हो गया, अब है कि जो इसमें है इसको डिलीट कर देना है। तो ये ऑप्शन 3 में है, दिस ऑप्शन विल कम्प्लीटली डिलीट, इसीलिए रेड में लिख दिया है क्योंकि ये पूरा का पूरा डेटा कम्प्लीटली डिलीट कर देगा। तो कंटेंट्स ऑफ डिलीट ऑल द कंटेंट्स ऑफ योर हार्ड ड्राइव, मेक श्योर ऑल ऑफ योर फाइल्स आर बैक्ड अप। मतलब जितना भी फाइल वगैरह है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसको आप अलग से संभाल के रख दें, मतलब कॉपी पेस्ट करके रख दें। चूज ईच ड्राइव लिस्टेड एंड क्लिक डिलीट। जितना भी ड्राइव है उसको चूज कीजिए और डिलीट कीजिए। वंस यू हैव डन फॉर ईच ड्राइव यू शुड बी लेफ्ट विथ सिंगल ड्राइव। जब ये कर दीजिएगा तो यही एक सिंगल ड्राइव बच जाएगा। जब बचेगा तो ड्राइव अनएलोकेटेड स्पेस, सेलेक्ट दिस एंड देन क्लिक नेक्स्ट टू बिगिन। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। जब सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास क्या दिखेगा, वो जो है आपके पास फॉर ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 के लिए हम लोग क्या चूज़ करेंगे, लार्जेस्ट जो टोटल साइज़ है वो सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन 3 में पूरा डिलीट करना था तो चूज़ डिलीट फॉर ईच वन एंड रिमेन्स ड्राइव अनएलोकेटेड स्पेस। तो यहाँ पे पूरा को डिलीट कर देंगे। तो ये दोनों ही ऑप्शन है। उसके बाद जब वो डिलीट हो जाएगा तो हमें क्या करना है, हमें इंस्टॉलेशन को चूज़ करना है। नाउ योर कंप्यूटर में रीस्टार्ट। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर कई बार रीस्टार्ट होगा, है ना, कई बार रीस्टार्ट हो सकता है। योर कंप्यूटर में रीस्टार्ट मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो ये कई बार जो है इंस्टॉल होगा, कई बार जो है उसमें जो है मल्टीपल टाइम्स जो है वो इंस्टॉल होगा और मल्टीपल टाइम्स वो रीस्टार्ट होगा। When you see the screen below, choose a joint domain and click continue. You will then set up account name and password. अब यहाँ पर जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आपको देगा कि आपका अकाउंट नेम क्या है, मतलब कंप्यूटर का नेम आप क्या रखना चाहते हैं। उसमें अगर पासवर्ड ऐड करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो उसका ये फ़ोटो आपको अपीयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये अपीयर हो जाएगा तो उसके बाद देखिएगा, वंस इंस्टॉलेशन कंप्लीट यू मे नीड टू इंस्टॉल ड्राइवर्स। तो जितना भी ड्राइवर है वाईफाई का, साउंड कार्ड का, वीडियो कार्ड का, जितना भी ड्राइवर है उसके ऊपर बाकी के जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा इंस्टॉलेशन गाइड है। अगर आपको समझ आया होगा बहुत अच्छी बात है, ना समझ आया होगा इसको दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद भी ना समझ आएगा तो मैं यहाँ पे रुका नहीं हूँ, आपके लिए वीडियो भी लेकर के आया हूँ। मैं अभी आपको वीडियो चला देता हूँ, अब आप उससे समझ लोगे कि ये इंस्टॉलेशन कैसे हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बूटेबल पेनड्राइव को इंसर्ट कर लेना है। बूटेबल पेनड्राइव को इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पर कंप्यूटर को बूट करना है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर पावर की प्रेस कर देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ से कंटिन्यूसली F10 को प्रेस करना है। यहाँ पर देख सकते हो मैं कंटिन्यूसली F10 को प्रेस करने के बाद यहाँ पर बायोस मेन्यू ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं बायोस मेन्यू में आपको दिखा देता हूँ।
बायोस मेन्यू में आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आ जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो डाउन एरो की की मदद से बूट ऑप्शन में आपको चले आना है। बूट ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो, सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो USB यहाँ आपको नज़र आ रहा है। तो सिंपली इस USB को आपको यहाँ पर आप F6 से ऊपर ले सकते हो और F5 से यहाँ पर नीचे ले सकते हो। तो F6 से मैं ऊपर ले लेता हूँ और ऐसे ही यहाँ पर सिंपली नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हो USB वाला यहाँ पर भी एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसे भी F6 की से ऊपर ले लेना है। इतना सभी लेने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो सेव चेंजेस F10 नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो F10 सेव चेंजेस एग्जिट नज़र आ रहा है। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो चीज़ें दी जा रही है ये आपका इंस्टॉलेशन से पहले की चीज़ें हैं, जो कि बायोस सेटअप में जाकर के अगर कुछ चेंजेस करना है तो वो यहाँ पर चेंजेस की जा रही हैं। तो ये बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जो है यहाँ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के जरिए हम लोग कोई चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आप देखिएगा कि कैसे हम लोगों को रीस्टार्ट करना है। आखिर हम लोगों को ये जो पेन ड्राइव है उसको भी तो इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों के पास जो पेन ड्राइव होगा वो पेन ड्राइव के जरिए हम लोग बूट कराएंगे। तो बूट कराने के लिए उसको जो है एनेबल कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है। तो यहाँ से आपको F10 प्रेस कर देना है। यहाँ से मैं यस कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपली आपको प्रेस एनी की टू बूट लिख कर आएगा, एंटर की दबा देना है। आप यहाँ पर देख सकते हो विंडोज़ का सेटअप आ चुका है। तो सिंपली यहाँ से आपको लैंग्वेज को सिलेक्ट, ये वाला वही आपका देखिए लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए दिया गया है, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था। जैसे ही आप इंस्टॉल करना शुरू करोगे तो ये पहला फोटोग्राफ, जो पहला आपका पिक्चर सामने नज़र आएगा वो इस तरीके का आएगा, जिसमें कि लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से कंट्री फॉर्मेट भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं लैंग्वेज इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही रख देता हूँ और यहाँ से मैं सिंपली से नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ से इसे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो विंडोज़ इंस्टॉल पूछ रहा है। तो यहाँ से मैं इंस्टॉल विंडोज़ पर क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो सेटअप इज़ स्टार्टेड। यहाँ से मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ लाइसेंस को और सिंपली यहाँ से इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कस्टम पर क्लिक कर देना है, कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ पर यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको आपका पार्टीशन चूज़ करना है। तो यहाँ पर जो मेरा पहले पार्टीशन था वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, प्राइमरी पार्टीशन नज़र आ रहा है। तो मैं अभी इस पार्टीशन में विंडोज़ को इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस पार्टीशन में ऑलरेडी मेरा विंडोज़ 7 इंस्टॉल्ड है। मैं इसमें विंडोज़ 10 भी अभी इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक दूसरा पार्टीशन सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक दूसरा पार्टीशन सिलेक्ट कर लिया है, जिसमें मैं ये वही पार्टीशन है जो नया पार्टीशंस जो बनाया गया है। मतलब ये कि ये पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, जिस पार्टीशन में आप रखना चाहते हैं उसको आप डिलीट, अगर रखना चाहते हैं तो गुड, उसको नेक्स्ट कर देंगे। अगर जिस पार्टीशन को आपको नहीं रखना है उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो ये पार्टीशन डिलीट कर सकते हैं। जब डिलीट करेंगे तो ये वाला जितना भी आपको दिख रहा है ये आपका जो स्पेस है वो ऐड हो जाएगा पहले वाले में, और ये ऐड होता चला जाएगा, पूरा का पूरा ऐड होकर के ये सिंगल ड्राइव बचेगा लास्ट में। अगर पूरा का पूरा डिलीट करेंगे और फ्रेश इंस्टॉलेशन करेंगे तब, नहीं तो आपको इसको जिस ड्राइव में भी इंस्टॉल करना है उसको ड्राइव को सेलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई है। ठीक है, तो पूरा चीज़ इंस्टॉलेशन किस तरीके से हो रहा है वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। विंडोज़ 10 डालना चाहता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। अगर आप विंडोज़ 7 को निकाल कर डालना चाहते हो तो जो आपका प्राइमरी पार्टीशन पहले वाला होता है उसी पार्टीशन में आपको इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पर विंडोज़ 7 को भी रख रहा हूँ और साथ ही साथ विंडोज़ 10 भी दोनों डाल रहा हूँ। मैं यहाँ पर डुअल बूट करने वाला हूँ। यहाँ पर डिपेंड करता है आपकी कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर कि जितनी जल्दी आप कंप्यूटर स्पीड रहेगा उतनी फास्टली आपके फाइल्स को कॉपी होंगे। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट एंड फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि आपका टाइम बच सके।
यहाँ पर देख सकते हो विंडोज़ नीड टू रीस्टार्ट, तो रीस्टार्ट होने के बाद आपका जो इंस्टॉल हुआ है विंडोज़ वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो विंडोज़ है वो सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है और स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो विंडोज़ के नीचे लोडिंग वाला साइन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हो आप डुअल बूट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर मैं विंडोज़ 10 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप डुअल बूट निकालना भी चाहते हो तो सिंपली आप डुअल बूट भी निकाल सकते हो। अगर आपको डुअल बूट भी निकालना नहीं आता तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, तो वहाँ पर मैं दिखाया है मैंने कि ओल्ड जो ओएस होता है उसे कैसे निकालना है। अगर आप डुअल बूट रखना चाहते हो रख सकते हो, या फिर आप विंडोज़ 7 को रिमूव करना चाहते हो वो भी सिंपली आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आप देख सकते हो लेट्स स्टार्ट विथ रीजन ऑन दिस राइट, तो यहाँ से मैं सिंपली यूनाइटेड स्टेट को ही रहने देता हूँ और यहाँ से मैं यस कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट करने के बाद मैं यस कर देता हूँ। यस करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जस्ट अ मोमेंट, तो उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कीबोर्ड का लेआउट कौन सा रखना है, तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड का लेआउट भी यूएस वाला ही रहने देता हूँ, तो यहाँ से भी यस कर देता हूँ इसे। यहाँ पर हमारा जो कीबोर्ड लेआउट है उस यहाँ से अगर आप दूसरा कीबोर्ड लेआउट ऐड करना चाहते हो तो ऐड भी कर सकते हो, या फिर आप उसी को रहना देते चाहते हो तो स्किप। ये सारे कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिसको कि आप रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, नहीं रखना चाहें तो स्किप कर दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने जो है अपने उस फाइल में नहीं बताई, क्योंकि आपको जब विंडोज़ इंस्टॉलेशन के बारे में लिखना आएगा तो वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा ना। ऐसे मैंने 7 पॉइंट्स में ख़त्म कर दिया है, 7 to 8 पॉइंट्स में आपका ख़त्म हो गया, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा, इस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ है कि ये इसको आप क्योंकि इसको आप स्किप कर सकते हो, इसको कोई ज़रूरी नहीं है, स्किप कर सकते हो। मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। स्किप करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जस्ट अ मोमेंट, तो आपका फाइनली यहाँ पर इंटरनेट कनेक्ट है, यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो अभी यहाँ मैं कोई इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आई डोंट हैव इंटरनेट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो लेफ़्ट साइड में, मैं इसे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन पूछ रहे हैं, तो अभी आपको कोई सेटअप नहीं करना है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का वो नहीं सेटअप करना है, तो आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड नीचे देख सकते हो कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप करके आपको नज़र आएगा, तो उसे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप आपका यूज़र नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो यूज़र नेम है वो आपको डाल देना है। मैं यहाँ पर अभी एडमिन डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ से सिंपली नेक्स्ट कर देता हूँ। एडमिन को डालने के बाद नेक्स्ट कर देता हूँ, और पासवर्ड यहाँ पर पूछ रहा है। अगर आप पासवर्ड रखना चाहते हो तो यहाँ पर आप पासवर्ड टाइप कर सकते हो, या फिर आप उसे डायरेक्टली नेक्स्ट भी कर सकते हो। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर इन सभी टर्म्स और कंडीशन को आपको एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पर मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। यहाँ से भी मैं इसे यस कर देता हूँ, और लास्टली यहाँ पर भी एक्सेप्ट कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हो दिस मीट टेक सेवरल मिनट, यहाँ पर कुछ मिनट तक आपको ऐसे ही रहने देना है, कोई भी पीसी को बंद नहीं करना है। आप देख सकते हो डू नॉट टर्न ऑफ योर पीसी, आपको पीसी को ऐसे ही चालू रहने देना है और कोई भी की को प्रेस नहीं करना है। अगर आपके लैपटॉप में चार्ज नहीं है तो आप उसे चार्जर भी अटैच कर सकते हो, लेकिन आपको पीसी को बंद होने नहीं देना है। पूरा सेटअप होने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट देयर, और उसके बाद सिंपली आपका पीसी ऑन हो गया है। मैं यहाँ पर तो यहाँ पर आपने देखा कि ये पीसी जो है ऑन हो चुका है, इसका मतलब ये है कि पूरा विंडोज़ इंस्टॉल हो चुका है। तो गाइस यही आपका पूरा इंस्टॉलेशन है, जिसको कि मैंने वीडियो के माध्यम से और मैंने आपको जो उसका नोट्स है कैसे उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे उसके माध्यम से, दोनों माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। तो गाइस आई होप कि आपको ये पूरा इंस्टॉलेशन समझ आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग कंटिन्यू विद द वीडियो। आपको मैंने इतना समय लिया है, थोड़ा आप इंस्टॉलेशन के बारे में समझ लीजिए ताकि आप लोगों को जो है कहीं पर बाद में दिक्कतें ना आए। तो थैंक यू गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।